नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। आरा मशीन की चपेट में आए युवक के दोनों पैर गंभीर हालत में उदयपुर किया रेफर। बांसवाड़ा में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की अध्यक्षता में हुई अपराध गोष्ठी, कानून व्यवस्था को लेकर दिए सख्त निर्देश। पहली तेज बारिश में जलमग्न हुई बांसवाड़ा की सड़कें, नगर परिषद की तैयारियों पर उठे सवाल। बांसवाड़ा में आरा मशीन पर लकड़ी चीरते समय एक युवक का संतुलन बिगड़ गया और उसके दोनों पैर मशीन की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले बांसवाड़ा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक होने पर उदयपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल है। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के बोकड़ा खोरा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लकड़ी चीरने के दौरान एक युवक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक बोकड़ा खोरा निवासी जगदीश आरा मशीन पर लकड़ी काटने का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और उसके दोनों पैर तेज गति से चल रही आरा मशीन की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से घायल जगदीश को परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन दोनों पैरों में गंभीर चोट और स्थिति नाजुक होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि हादसे में उसके दोनों पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामनिया जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल की स्थिति की जानकारी ली और चिकित्सकों से बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अस्पताल प्रशासन ने भी घायल को आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए तत्काल उदयपुर रेफर किया। फिलहाल घायल का उदयपुर में उपचार जारी है। वहीं इस हादसे के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल है। बांसवाड़ा में अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों की समीक्षा को लेकर जिला स्तरीय अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने की। बैठक में जिले के सभी डीएसपी, थानाधिकारी और शाखा प्रभारियों ने भाग लिया। इस दौरान लंबित अनुसंधानों के शीघ्र निस्तारण, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई और आगामी त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा के रिजर्व पुलिस लाइन स्थित शौर्य सदन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय अपराध गोष्ठी में जिले की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह, जिले के सभी डीएसपी, थानाधिकारी और विभिन्न शाखाओं के प्रभारी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान वर्ष 2024-25 और वर्ष 2026 के जुलाई माह तक दर्ज अपराधों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। इसके साथ ही लंबित अनुसंधानों, प्रकरणों की पेंडेंसी, पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, SC/ST एक्ट के मामलों, सड़क दुर्घटनाओं, वाहन चोरी, टॉप 10 वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, ई-तामील और CCTNS की प्रगति की समीक्षा भी की गई। आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने सभी अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चोरी और लूट जैसे गंभीर मामलों के शीघ्र खुलासे, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने, स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी तेज करने और वर्षा काल के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में प्रभावी गश्त बढ़ाने, अपराधियों पर कड़ी नजर रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी पुलिस अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा में बीती रात हुई तेज बारिश ने नगर परिषद के मानसून पूर्व तैयारियों की पोल खोल दी। शहर के कई प्रमुख मार्गों और निचले इलाकों में जलभराव होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे रहे कि कई सड़कों पर आवागमन प्रभावित हो गया और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया। मानसून से पहले प्रशासन की ओर से दिए गए निर्देशों के बावजूद पहले ही बारिश में शहर की बदहाल व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। बांसवाड़ा में बीती रात हुई तेज बारिश के बाद बांसवाड़ा शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई। प्रमुख सड़कें और निचले इलाके पानी से लबालब हो गए, जिससे सुबह लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भर
जाने से वाहन चालकों को परेशानी हुई और दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई। गौरतलब है कि मानसून शुरू होने से पहले जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव और एसडीएम सोनू कुमारी ने नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर नालों और नालियों की समय पर सफाई करने के साथ जल भराव की समस्या रोकने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों को बारिश से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के लिए कहा गया था ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके बावजूद मानसून की पहली तेज बारिश में ही शहर के कई इलाकों में पानी भर जाने से नगर परिषद की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते नालों की समुचित सफाई और जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था की गई होती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। शहरवासियों का कहना है कि यदि अभी से जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो लगातार होने वाली बारिश के दौरान हालात और अधिक गंभीर हो सकते हैं। अब लोगों की निगाहें नगर परिषद पर टिकी हैं। वहीं जल भराव की समस्या दूर करने और शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कितनी तेजी और गंभीरता से कार्रवाई करती है, यह देख रहे हैं। मेरा नाम प्रीतेश जोशी है सर। ये पानी लगभग 5 साल से भरा हुआ रहता है, परमानेंट ये समस्या बनी रहती है और इस पर 181 पे 5 बार कंप्लेन कर दिए। उसके बाद अधिकारियों के द्वारा फ़ोन भी आते हैं पर अभी सही करवा देंगे, पर कोई सही नहीं हुआ रहा। 181 पे 10 बार या 5 बार कंप्लेंट डाल चुकी है, अधिकारी को बता दिया है तो भी कोई इसकी सूचना ले नहीं रहा है। कोई अधिकारी नहीं आता है। टेंडर का जो इसका हाईवे का काम कर रहा है NH 927 का जो अधिकारी है वो टेंडर का जो है वो आता है, वो चेक करके गया। उसने बोला कि अगले साल तक ये सही हो जाएगा, अभी निकासी के लिए कोई सुविधा है नहीं। और सरकार रखी है, 5 बार कंप्लेंट डाल रखी है मैंने। बांसवाड़ा में भारतीय किसान मजदूर संगठन का स्थापना दिवस उत्साह और गरिमामय माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई, जिसके बाद शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में किसान मजदूर और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर वक्ताओं ने किसानों के अधिकारों की रक्षा, संगठन की एकजुटता और राष्ट्र निर्माण में किसानों की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। बांसवाड़ा में भारतीय किसान मजदूर संगठन के 72वें स्थापना दिवस पर बांसवाड़ा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद शहर के प्रमुख मार्गों से एक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में किसान मजदूर और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने भाग लिया। रैली के दौरान संगठन के समर्थन में नारे लगाए गए और किसान एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र की मजबूती में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसान हमेशा देश के विकास में अपनी अहम भागीदारी निभाता आया है और हर परिस्थिति में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। वक्ताओं ने दावा किया कि भारतीय किसान मजदूर संगठन देश के सबसे बड़े किसान संगठनों में से एक है और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन किसानों और मजदूरों से जुड़े हर मुद्दे को मजबूती से उठाता है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा सक्रिय रहता है। स्थापना दिवस के अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किसान हितों की रक्षा, संगठन की एकजुटता और राष्ट्र निर्माण में किसानों की भागीदारी को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने किसानों और मजदूरों के हितों के लिए निरंतर कार्य करने का संदेश दिया। बांसवाड़ा के साथ साथ राजस्थान में भी भारतीय किसान मजदूर संगठन का स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया। आज भारत का ही नहीं, विश्व का प्रमुख संगठन है। अभी हमारे उड़ीसा में जो अधिवेशन हुआ उसमें 15 देशों के प्रतिनिधि उसमें भाग लिए और उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की रीति और कार्यशैली की बहुत सराहना की कि बिना राजनीतिक सहयोग के, बिना राजनीति के किस प्रकार से संगठन निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, ये तारीफ के काबिल है। और उन्होंने इस बात को ग्रहण किया, उन्होंने इस बात को माना कि वास्तव में आपकी जो कार्यशैली है, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने जो कार्यशैली रखी थी, ये कार्यकर्ता ही हमारा प्रमुख है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आरा मशीन की चपेट में आए युवक के दोनों पैर गंभीर हालत में उदयपुर किया रेफर। बांसवाड़ा में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की अध्यक्षता में हुई अपराध गोष्ठी, कानून व्यवस्था को लेकर दिए सख्त निर्देश। पहली तेज बारिश में जलमग्न हुई बांसवाड़ा की सड़कें, नगर परिषद की तैयारियों पर उठे सवाल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।